तो ये था फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। हाँ जी, अब आओ बेटे सेकंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म इसी जैसा, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम बड़े आराम से आप बता सकते हो। ऊपर वाले पैटर्न को देख के क्या आप ट्राई करोगे बेटे, बताओ क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर और लीटर, विद यूनिट बोला करो, न्यूमेरिकल तभी समझ में आएंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देखो मैं सॉल्यूशन को शॉर्ट में ऐसे लिखता हूं स्टाइल में, है ना, SOLN सॉल्यूशन। कहीं भी जाए ढंग जगह बैठोगे उठोगे तो वहां दिखेगा कि टीचर कुछ ऐसे नई नई चीजें दिखाता है आपको कि जो आपने नहीं देखी हो। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर और लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर इनटू लीटर इनटू 100, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पैटर्न है। थर्ड, परसेंटेज निकालने का एक और तरीका हमें बताया गया है न्यूमेरिकल में, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। क्या आप ट्राई करना चाहेंगे बेटे परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम को? ऊपर वाला वेट सॉल्यूट का होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट in gram divided by volume of solution in milliliter or liter into 100, into 100। ठीक, नोट इट। यस सर। ठीक, ठीक है। अब देखिए यहां पर अब हम क्या करने जा रहे हैं, अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं, आएगा हमारा फोर्थ। फोर्थ आएगा मोलैलिटी, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखिए, it may be defined as, it may be defined as the number of moles of solute। solute समझते हो बेटे, यस और नो? यस सर। जैसे यूरिया को हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो यूरिया क्या माना जाएगा, वाटर क्या माना जाएगा? यूरिया सॉल्यूट और वाटर सॉल्यूट। वाटर सॉल्वेंट है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, वाटर या कोई और भी सॉल्वेंट यहां पर हो सकता है। 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट जनरली कौन होता है, वाटर। इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर आप डेफिनेशन को देखो तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या आएगी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू, किलोग्राम को मैंने मतलब 1 किलोग्राम भी यहां लिख सकते हैं, है बेटा? क्या करिए बोल,
मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। देखना बेटे मैंने क्या चेंजेस करे, जरा देखो। यहां पर 1000 ग्राम की जगह और हम क्या लिख सकते हैं यहां पर 1 किलोग्राम। कहने का मेरा मतलब यह है कि मोलैलिटी की डेफिनेशन कहती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स को आप ओपन करना जानते हो, कल मैंने 2 दिन पहले वाली क्लास में सिखाया होगा। कैसे लिखोगे? वेट Weight of substance upon gram atomic ऑफ mass. सॉल्यूट अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, इनटू 1000 अपॉन क्या आएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, वाटर या कोई और भी सॉल्वेंट हो सकता है, लेकिन किस में रखेंगे? ग्राम में। ग्राम। तो मोलैलिटी के सभी फॉर्मूले में बच्चों यही वाला फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल होगा। आप बहुत ध्यान से सुनना। पहले आप ये बताओ यहां तक समझ में आ गया बेटे? क्योंकि अगर आप मेरी डेफिनेशन देखो, न्यूमेरिकल जो होते हैं ना बेटे, वो न्यूमेरिकल जो है हमेशा डेफिनेशन से सॉल्व होते हैं। तो अगर आपका न्यूमेरिकल पार्ट किसी भी सब्जेक्ट में अगर कमजोर है तो आप समझ लो कि आपको डेफिनेशन और उसकी मीनिंग पर पकड़ नहीं है। अब जैसे मैं आपको बिल्कुल न्यूमेरिकल पैटर्न पर लेके चलूंगा, ध्यान से सुनना। अच्छा अच्छा, एक और बात मुझे ये बताओ, जैसे जो आपका पूरा जो बैच चल रहा है ना बॉन्डिंग वाला, उसमें बॉन्डिंग में तुम्हें क्या क्या दिक्कत आ रही है बताओ? सर डाइपोल मूवमेंट। बस डायपोल मूवमेंट ही एक ही अकेला टॉपिक नहीं। अब जैसे ये टॉपिक चैप्टर खत्म होने वाला है ना, कल परसों में खत्म कर दूंगा ऐसे। उसके बाद मैं तुमसे जैसे आज पूछ रहा हूँ ना, उस दिन भी पूछूंगा कि बताओ क्या क्या समझ में नहीं आया। तो मैं क्या करूंगा, जो जो टॉपिक तुम लोग पूछते जाओगे ना वो बताता जाऊंगा हल्के हल्के। ठीक है, तो निकाल के रख देना। वैसे आज के लेक्चर में कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर थोड़ा सा। Yes, sir. ठीक ठीक है। जो जो समझ में नहीं आया करे मुझे बता दिया करो बेटा, है ना। ये नहीं कि छुपाओ। जो नहीं है हल्के हल पूछ, हल्के हल जैसे नहीं हो पाता है तो क्लास के बाद में मेरे पास 5 मिनट के लिए रुके, मैं हल्के हल बता दूंगा। अब जैसे अब ये आ गया है ना। अच्छा, पिछले वाले पेज पे जरा आप दिखा डालो। मैं आपको पेज ओपन करके दिखा रहा हूं। ये वाला पेज देखो, इसमें आपको बेटे दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा? परसेंटेज वेट बाई वेट दिख रहा है। परसेंटेज, हाँ, परसेंटेज वेट बाई वेट को क्या हम करेक्ट कर सकते हैं? किससे? मोलैलिटी से। देखिए मैं आपको अब न्यूमेरिकल का बिल्कुल सीधा सच्चा रिलेशन मोलैलिटी का आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मान लीजिए एग्जामिनर कहता है कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 6% वेट बाई वेट यूरिया सॉल्यूशन। यूरिया का फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख देता हूं, NH2CONH2। इसका मोलर मास निकालो। यूरिया का मोलर मास इट इज 60 ग्राम पर मोल। ठीक। अब मेरा क्वेश्चन फिर आ गया। मेरा क्वेश्चन ये था, ये आ गया कि कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ 6% वेट बाई वेट यूरिया सॉल्यूशन? अगर हां तो देखते हैं क्या रिलेशन बताते हैं आप लोग। इट मीन्स अब यहां से देख के ये बताओ कि 6%, जैसे मैंने यहां लिखा था 6% वेट बाई वेट यूरिया सॉल्यूशन, तो यहां पर तुम क्या मतलब निकालोगे 6% वेट बाई वेट का? बताओ। 6 gram of urea. 6 ग्राम ऑफ यूरिया विद 94 ग्राम वाटर। इज इट ओके टू यू? 94 ग्राम Yes, sir. कैसे आया बच्चे?
कैसे आया बता? सर सॉल्यूट प्लस सॉल्यूशन हाँ सोल्यूशन 100 ग्राम है तो फिर सॉल्वेंट 94 आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी। अब क्या करें बेटे, हम मोलैलिटी का फॉर्मूला आप सबके सामने लिखा हुआ है, दिख रहा है बेटे फॉर्मूला मोलैलिटी का आपको? यस सर देखो बेटे, ये रहा, वेट ऑफ सॉल्यूट हाउ मच 6 ग्राम मोलर मास 60 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट वाटर, दिस इज 94। ठीक, तो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जरा बताइए सॉल्वर ये कितना आ रहा है? ये 10 टाइम्स कट गए, ये 100 आ गया, ये लगभग लगभग आ गया 100 अपॉन 94। एक्यूरेट कितना आएगा बताइए, कितना आएगा एक्यूरेट लगभग लगभग बताएं? बिकॉज ऐसा आएगा 1.01 करीब आ जाएगा, देखना कितना 1.0 1.0 नहीं कर पा रहे? 1.06 दिखा रहा है। 6 आ रहा, अच्छा 6 लग दूं, ठीक है। यूनिट आएगी मोलल, ठीक है। अच्छा ये बताओ, मैंने यहां पर तुम्हें इस इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में क्या चीज करना सिखाया? हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज वेट बाई वेट इनटू मोलैलिटी। नोट करें, नहीं सही, करो बेटे, जैसे ही नोट कर लो मुझे बताओ फटाफट से। सर आपने यूनिट मोलर सर हाँ बेटा, मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है? मोलल, MOLAL। डन सर। ओके बेटे, अब आइए देखिए, ध्यान से सुनिएगा। देखो, अब यहां पर मैंने आपको एक और न्यूमेरिकल पैटर्न सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए इस बार एग्जामिनर बोला यू आर गिवन 1.5 मोलल एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। तो अगर एग्जामिनर ये कहता है 1.5 मोलल एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1.5 मोल ऑफ एसिटिक एसिड are present in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट वाटर या कोई और। देखो डेफिनेशन, इधर देखो डेफिनेशन देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। फिर अब आप मुझे बताएं कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अगर डेफिनेशन तुमने सीख ली तो तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है न्यूमेरिकल में, ध्यान रखना। इस चैप्टर में थ्योरी ना के बराबर, न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स है, ठीक। नाउ 2 दिन पुराने लेक्चर को याद करिए, नंबर ऑफ मोल्स बराबर वेट इनटू ग्राम मोलर मास, हाँ या ना? नंबर ऑफ मोल्स कितने? अच्छा एक सेकेंड, अपॉन हाँ हाँ अपॉन ही करो बेटा, देखिए हाँ जी, क्या था बेटे? देखिए, वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू weight of solute is equal to number of moles into gram molar mass। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट थे 1.5, ग्राम मोलर मास एसिटिक एसिड का निकालो, बताइए एसिटिक एसिड का ग्राम मोलर मास।
कितना आएगा? तुम्हें टाइम लगता है ग्राम मूल्य मास निकालने बेटे? अच्छा, सबको जीएमएम निकालना आता है नहीं आता ये बताओ पहले, तो फिर मैं निकालना सिखाऊं। जैसे CH3COOH है, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे? 2 कार्बन C2, 4 हाइड्रोजन,